રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી જે રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા છે અને ભારતમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને પોલીસ શિક્ષણમાં પ્રણેતા છે, તેણે તાજેતરમાં નાણાકીય છેતરપિંડી તપાસ પર 2 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદનું આયોજન કર્યું. આરઆરયુની સ્કૂલ ઓફ બિહેવિયર સાયન્સીસ એન્ડ ફોરેન્સિક ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમ આરઆરયુ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર ઓફ ધ એસોસિએશન ઓફ ધ સર્ટિફાઇડ ફ્રોડ એક્ઝામિનેશનના સહયોગથી 10-11 નવેમ્બર 2025ના રોજ યોજાયો. આ પરિસંવાદ નૈતિક અને પારદર્શક નાણાકીય પ્રણાલીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ફોરેન્સિક એકાउंटिंगની ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરવા થીમ હેઠળ યોજાયો હતો. और मैं 2017 बैच का इंडियन रेवेन्यू सर्विस का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ. 2020 में मैं रिटायर हुआ और मैंने करीब 35 साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किए. मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट कस्टम सेंट्रल एक्साइज हुआ करता था, लेकिन मैंने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और भी अदर इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम किया हुआ है. और देखिए, आतंकवाद का सबसे बड़ा ऑक्सीजन है फाइनेंस. मीन्स पैसे के बगैर कुछ नहीं होता. और ये जितने भी डिपार्टमेंट का मैं नाम बताया, वो सब लोग इसको रोकने का काम कर रहे हैं. और आरआरयू में जो ये कमर्शियल फ्रॉड या फ्रॉड पे जो 2 दिन का इंटरनेशनल सिंपोजियम है, इससे जो इंट्रैक्शन मेरा आज हुआ है और काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मैंने बताई हैं जो कि मुझको पार्टिसिपेंट से मालूम पड़ा कि ये चीज़ें उनको पहले नहीं मालूम थी. एक अब नया ट्रेंड चल रहा है, नार्को जिहाद. ये बहुत कॉमन है क्योंकि ड्रग्स इंडिया में आ रहा है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. और ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको डिमांड कम करनी पड़ेगी, तभी उसका सप्लाई चेन छोड़ सकते हो, अदरवाइज ये कभी नहीं कम होगा. आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर डिमांड कम नहीं होगी. अभी मुंद्रा में ड्रग्स पकड़ाया गया है अराउंड 3000 kg एंड somebody said it is a 6th consignment. तो 5 consignment बाकी कहाँ गए? The huge amount of money has already gone into a system. और वो जो चीज़ है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है. हो सकता है गुजरात में ड्रग आया, उसका आपको जो फॉल आउट होगा वो JNK में मिले, पंजाब में मिले, नॉर्थ ईस्ट में मिले या और किसी जगह मिले. तो गवर्नमेंट को, सरकार लगी हुई है रोकने पे. ऑफिसर्स को भी डे टू डे जो है उनको समझाया जा रहा है, उनके नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइम को या जो भी है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नियम ऐसे हैं कि जिसमें सरकार जो है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती. मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि कोई इंटरनेशनल पैसेंजर, कोई पैसेंजर आ रहा है, जो बैगेज रूल में वो डॉलर कितना भी ला सकता है, लेकिन वो डॉलर जो है उसको सिर्फ कस्टम के सामने डिक्लेयर करना पड़ेगा. कोई लिमिट नहीं है उसमें. अब वो डॉलर एक बार ले आया, उसने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट का कोई रोल उसमें रह नहीं जाता. जो मेरा अनुभव है, सपोज $1 लाख लेके आया हूँ, कस्टम में डिक्लेयर कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, कस्टम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी. उसके बाद वो $1 लाख कहाँ गए, कैसे खर्च किया, उसका कोई मैकेनिज्म अपने पास नहीं है. तो ये बहुत ही आसान तरीका है फंड लाने का. इवेजन ऑफ टैक्स वो एक दूसरा एस्पेक्ट है. अभी कन्नौज का एक केस था, पिछले 2 साल हुए, जिसमें 197 करोड़ कानपुर कन्नौज में जो जीएसटी इवेजन का कैश पकड़ा गया था. रेडी कैश 197 करोड़ प्लस 24 kg ऑफ गोल्ड. ये कहां से आया और कहां जाता? तो ये जो पैसे हैं, बहुत थिन लाइन है. जो कमर्शियल फ्रॉड और टेरर फंडिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. और ये चीज का जो है, जो भी मेरा अनुभव था, आज मैंने जो भी पार्टिसिपेंट थे उनसे के साथ साझा किया. और हो सकता है उसमें से कुछ लोग इस चीज को लेके आगे बढ़ें, तो जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, जो जो चीजें आगे की जा सकती हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. धन्यवाद. अवकाश बारोट, दिव्यांग न्यूज, गांधीनगर.